आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मगरबी बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत गर्म। संजय राउत ने एमपीज की खरीदारी का लगाया इल्जाम। कहा कि 50 करोड़ में वफादारियां खरीदने की कोशिश की जा रही है। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर हंगामा। प्लेटफॉर्म पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। 150 मिलियन यूजर्स पर असर का दावा। टेलीग्राम सीईओ ने रिलायंस और व्हाट्सएप पर लगाए संगीन इल्जामात। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद सड़कों पर खून का दौर खत्म हो गया। एलओपी सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि यह हुकूमत अपनी कमजोरियों की वजह से गिर जाएगी। जुलाई 15 के बाद दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा एहतजाज। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने की तस्दीक। बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने फैसले पर कायम है। स्टेटहुड और दस्तूरी जमानतों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मोर्चा है। पीओके में दवा और खाने की शदीद कमी। हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल। मुजफ्फराबाद में जिंदगी मुतासिर। और राशन और गैस की कमी पर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तेज हमला। कहा, श्रीनगर में 16 तारीख के बाद चावल नहीं मिलते, अवाम को तनहा छोड़ दिया गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सीनियर रहनुमा संजय राउत की जानिब से महाराष्ट्र की सियासत में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया गया है और इल्जाम लगाया गया है कि कुछ एमपीज को पार्टी छोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उन्हें मालूमात मिली है कि कुछ अरकान पार्लियामेंट को अपनी वफादारियां बदलने के लिए बड़ी रकम ऑफर की गई है। राउत ने कहा कि अगर कोई एमपी पार्टी छोड़ना चाहता है तो पहले अपनी सीट से इस्तीफा दे और फिर फैसला करे। उन्होंने कहा कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के तमाम एमपी उद्धव ठाकरे की क़ियादत और पार्टी के इंतखाबात निशाने पर जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। इस पर ही उन्होंने अवाम के मैंडेट से गद्दारी का कोई हक नहीं दिया है। राउत ने खबरदार किया कि अगर साल 2022 की तरह फिर से पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई तो महाराष्ट्र के लोग और पार्टी वर्कर्स खामोश नहीं रहेंगे। संजय राउत ने बताया कि पार्टी ने इस सूरत हाल को देखते हुए कानूनी कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग तलब की गई है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी खत लिख दिया गया है। उनका यह कहना है कि खरीदो फरोख्त के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को तोड़ना जमहूरियत और आइन के लिए खतरा है। राउत ने यह भी इल्जाम लगाया कि कुछ एमपीज पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें सियासी फायदे या दूसरी सहूलियतों का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी अपने एमपीज पर भरोसा करती है, लेकिन अगर किसी ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया तो उसके खिलाफ सियासी और कानूनी जंग लड़ी जाएगी। फिलहाल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने किसी रस्मी टूट फूट की तस्दीक नहीं की, लेकिन पार्टी की आदत सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। नीट यूजी री एग्जामिनेशन से पहले टेलीग्राम को हिंदुस्तान में टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक किए जाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि इस पाबंदी से हिंदुस्तान के 150 मिलियन से जायद यूजर्स मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत ने 17 जून से 22 जून तक टेलीग्राम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया, जबकि मैसेज एडिट करने वाले फीचर को 30 जून तक बंद करने का हुक्म दिया गया। मरकजी हुकूमत का यह कहना है कि यह कदम 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम की शफाफियत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। हुकूमत को खदशा था कि टेलीग्राम चैनल्स के जरिए लीक्ड या फिर फेक क्वेश्चन पेपर्स फैलाए जा सकते हैं और चीटिंग को फरोग मिल सकता है। इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनेंद्र अग्रवाल की जानिब से हुकूमत के कदम का दिफा किया गया, जबकि कई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स ने कहा है कि टेलीग्राम पर एडिट किए गए मैसेजेस और फाइल्स का रिकॉर्ड वाज़ेह तौर पर नजर आता है और उससे यूजर्स देख सकते हैं। इसी दरमियान टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की जानिब से एक नया और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा गया कि व्हाट्सएप और रिलायंस ग्रुप ने शायद हिंदुस्तान में टेलीग्राम पर पाबंदी लगवाने के लिए लॉबिंग की हो। उन्होंने कहा है और इल्जाम लगाया है कि रिलायंस की तरफ से हिंदुस्तान के बाहर भी टेलीग्राम की सर्विस को मुतासिर करने की कोशिश की गई। दुरोव के बयान के बाद ही टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुछ ज़ायरीन की जानिब से इन इल्जामात को गलत करार देते हुए कहा गया कि उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के दरमियान गलत फहमी पैदा कर दी। तनकीद करने वालों का यह भी कहना है कि सिर्फ टेलीग्राम को ब्लॉक करने से पेपर लीक या फिर मिस इन्फॉर्मेशन का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वीपीएन और दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी मालूमात शेयर की जा सकती है। फिलहाल मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और टेलीग्राम बैन के साथ साथ पवेल दुरोव के इल्जामात ने भी इस पूरे मामले को मजीद गरमा दिया।
जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी और अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से खुद ही गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना तो इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी और ना ही कोई भी मुतमादिल हुकूमत बना पाएगी। सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि उन्हें अपने ओहदे के मुताबिक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। शर्मा ने दावा किया है कि रांचीगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलओ का इजलास असल में एक फ्लोर टेस्ट था और जो कि उमर अब्दुल्ला की अपनी पार्टी के अंदर सपोर्ट के हवाले से परेशानी को जाहिर करता है। उन्होंने अब्दुल्ला खानदान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इक़्तिदार और प्रोटोकॉल बचाने के लिए स्टेटहुड के मामले पर भी समझौता कर सकते हैं। बीजेपी रहनुमा ने अपोजिशन की यकजहती को सियासी ड्रामा करार देते हुए कहा कि अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। स्टेटहुड के हवाले से भी बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने दोहराया कि बीजेपी अपना वादा जरूर पूरा करेगी, लेकिन तब जब मरकजी हुकूमत मुतमईन हो जाए कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान मुस्तहकम हो चुका है और तशद्दुद का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद से जम्मू कश्मीर में खून खराबा और खौफ का दौर खत्म हुआ। शर्मा के मुताबिक पहले सड़कों पर खून बहता था, नौजवान गोलियों का निशाना बनते थे और सख्त कवानीन के जरिए लोगों को दबाया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर का नौजवान गोलियों, पीएससी और यूएपीए के खौफ से बाहर निकल चुका है। शर्मा से सवाल उठाया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर दोबारा पुराने निजाम का हवाला दिया गया तो फिर क्या कश्मीर के नौजवान फिर उसी माहौल में जीना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज़ेरे इंतजाम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में बेहतरी आई है और सड़कों पर अमन नजर आता है। सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खुले दिल से फंड्स दे रही है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर की पहचान का अहम हिस्सा हैं और उनके बगैर जम्मू कश्मीर मुकम्मल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत ऐसा माहौल पैदा कर रही है जहां पर कश्मीरी पंडित अपनी जमीन और जायदाद दोबारा हक जुटाने के लिए बन जाएंगे और जल्द ही उनकी बाकायदा आबादकारी भी नजर आएगी। बीजेपी रहनुमा की जानिब से यह भी कहा गया कि आज कश्मीर का माहौल पहले से काफी बदल चुका है और फौजियों और सयाहों को निशाना बनाने वाली सियासत कमजोर पड़ गई है। उन्होंने दावा किया कि यह तब्दीली नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुमकिन हुई है। शर्मा ने आखिर में यह दोहराया है कि स्टेटहुड की बहाली का फायदा उस वक्त होगा जब मरकज को यकीन हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अमन, इस्तेकाम और तरक्की मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हो चुकी है। 2014 से पहले जो यहाँ पे सरकार कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी तो हमारी मुल्क की पहचान ही बदल दी थी। इन लोगों ने घोटालों के नजरिए से इस सरकार को पहचाना जाता था। यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, चाहे यूपीए 1 थी चाहे यूपीए 2 थी। 2G घोटाला जिसने इतना बदनाम पूरे मुल्क को कर दिया, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल स्कैम, मतलब जहां देखो वहां पे घोटाले ही घोटाले थे। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। लोगों में हाहाकार मची थी। उम्मीद थी कि कोई इस प्रकार की पार्टी या इस प्रकार का कोई व्यक्ति आए जो उस देश को संभाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर पार्टी का दिल्ली में एहतजाज अपने तयशुदा स्केड्यूल के मुताबिक जुलाई 15 के बाद जरूर होगा। उनकी जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि स्टेटहुड की बहाली के लिए आवाज उठाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है और पार्टी अपना फर्ज अदा कर रही है। उनका यह कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी वाजे कर चुके हैं कि यह एहतजाज अपने वक्त पर होगा। मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में किए गए वादों की याद दिलाने के लिए ही एहतजाज कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर को लोगों को स्टेटहुड और दस्तूरी जमानतों की बहाली का इंतजार है। एक तकरीब के दौरान ही बात करते हुए मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की पहचान और ताकत है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मुल्क के अंदर इन उसूलों को कमजोर महसूस किया जा रहा है। उन्होंने इंसाफ और मीडिया की आजादी के हवाले से भी फिक्रमंदी का इजहार किया। अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के बारे में बातचीत करते हुए मियां अल्ताफ अहमद ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ही अहम मौके पुरअमन और बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म होंगे। प्रोटेस्ट जो है वो अपने शेड्यूल टाइम पे होगा। मुझे लगता है कि जुलाई में 15 जुलाई के बाद शायद पार्लियामेंट का सेशन होगा। तो आप कल भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो अपने शेड्यूल टाइम पे होगा। तो प्रोटेस्ट करना हमारे लिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता था। हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। ये अच्छा कदम।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खाने पीने की आशिया और दवाओं की कमी बरकरार है, जबकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की तरफ से दी गई हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में बाजार बंद हैं और ट्रांसपोर्ट मुतासिर होने की वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। JAAC जो कि रिजर्व सीट्स के खिलाफ एहतजाज कर रही है, उनका यह कहना है कि ये नशिस्तें पाकिस्तान की सियासी जमातों को POK की सियासत पर असरअंदाज होने का मौका देती हैं। दूसरी तरफ से ही हुकूमत का यह भी कहना है कि एहतजाज और झड़पों के नतीजे में गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक कम से कम 20 अफराद हलाक हो चुकी हैं, जिनमें की 4 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजफ्फराबाद में दुकानें बंद और सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। मकामी बाशिंदों का यह कहना है कि दवा और पेट्रोल और खाने पीने की चीजों की शदीद कमी पैदा हो चुकी है। कई मरीजों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जबकि पेट्रोल की कमी की वजह से सफर और इमरजेंसी सूरत हाल में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर तबके की जानिब से भी ताल्लुक रखने वाले अफराद का यह कहना है कि बाजार बंद होने की वजह से खाने पीने की चीजों की फराहमी मुतासिर हो चुकी है और लोगों में शदीद तशवीश बढ़ती जा रही है। वाज़ेह रही कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यह एहतजाज 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात को मुतासिर करने की एक कोशिश है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि कश्मीर में राशन और कुकिंग गैस की शदीद कमी से अवाम सख्त परेशान है, लेकिन हुकूमत नजर नहीं आ रही। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर में हर महीने की 16 तारीख के बाद लोगों के पास चावल खत्म हो जाते हैं। अवाम को वादा किया गया था कि उन्हें मजीद राशन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर अमल नजर नहीं आया। अल्ताफ बुखारी ने गैस की फराहमी के निजाम पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पहले गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाया जाता था, लेकिन अब लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है। उनका यह कहना है कि कभी नाम लिस्ट में नहीं होता और कभी सिलेंडर दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से गरीब और आम लोग सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। स्टेटहुड के मुतालबे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिल्ली में किए गए एहतजाज के हवाले से भी बातचीत करते हुए अल्ताफ बुखारी ने तनकीद की और इसे एक नया सियासी ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम ने वोट देकर हुकूमत को जिम्मेदारी दी है और लोगों को नारों और एहतजाज के बजाय अपने मसाइल का हल चाहिए। बुखारी ने कहा है कि 5 साल बाद अवाम हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला करेगी। अपनी पार्टी को कुछ लोगों की तरफ से उम्मीद की किरण करार दिए जाने के भी अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वो दुआ करते हैं कि उनकी पार्टी अवाम की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खड़ी उतरेगी और लोगों की खिदमत कर सकेगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।